नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। शशांक ने जानना चाहा कि हमारे कुटस्थ में अथवा अंतःकरण में किस प्रकार चक्र, नाड़ियाँ, प्राण व कुंडलिनी अपने अनेक रंगों तथा प्रतिरूपों को अभिव्यक्त करती है। मैंने कहा कि यदि हम चक्रों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मानव शरीर में उससे संबंधित 114 चक्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 2 चक्र शरीर से बाहर और बाकी शरीर में स्थित हैं। ये चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा अवशोषित कर संपूर्ण शरीर में इसका प्रसार करते हैं। अब यहाँ 7 चक्रों के बारे में जानकारी लेते हैं। मेरुदंड में स्थित प्रत्येक चक्र मानो एक बृहद परियोजना का भाग हो। उनका परिसंचालन बहुत ही अद्भुत रूप से होता है। प्रत्येक चक्र एक एक महाभूतों से अनुग्रहित किया गया है। महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व। शशांक का प्रतिप्रश्न आया कि क्या मुख्य 7 चक्रों के अतिरिक्त भी अनेक छोटे छोटे चक्र हैं? इसकी स्थिति कहाँ है, कृपया बता दें। मैंने कहा हाँ, इन 7 मुख्य चक्रों के अलावा अनेक छोटे छोटे चक्र हैं जो बराबर गतिशील रहते हैं। अवरुद्ध चक्र या दूषित चक्र शरीर को अस्वस्थ कर देते हैं। कपाल में अनेक छोटे छोटे चक्र हैं और इंद्रियों के पीछे भी इनकी स्थिति है जो इन्हें गतिशील बनाते हैं। हमारे शरीर के अंदर स्थित अनेक तंत्र हैं जिनमें इनका योगदान है। हंसिका का प्रश्न आया कि मानस पटल पर रंगों का प्राकट्य किस प्रकार होता है। साधना के दौरान जब धीरे धीरे चक्र शुद्ध होने लगते हैं और अनेक प्रयास द्वारा कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो उसके तीव्र प्रकाश में चक्र अपने रंगों को व्यक्त करते हैं। ये साधक को उनके मानस पटल पर विभिन्न रंगों में दिखाई पड़ते हैं। साधक का कुटस्थ या मानस पटल इस प्रकार चक्रों को प्रदर्शित करता है। लाल रंग पृथ्वी तत्व का है जो मूलाधार चक्र को दर्शाता है। स्वाधिष्ठान नारंगी, मणिपुर पीला, अनाहत हरा, विशुद्धि नीला और आज्ञा चक्र नीला या गाढ़ा नीला बैंगनी सा। सहस्त्रार इंद्रधनुषी रंग बैंगनी अथवा सुनहरा दिखाई पड़ता है। साधक इस अवस्था में बहुत आनंदित होता है और साधना में दृढ़ रहने की उसकी क्षमता और तीव्र हो जाती है। अच्छा, यह आवश्यक नहीं है कि सभी चक्र बारी बारी से सभी को दिखाई पड़े। इसकी एक विशेषता यह भी जान लो कि मनुष्य की मनस्थिति जिस चक्र पर ज़्यादा देर तक रहेगी उसे चक्र के अनुरूप ही रंग दिख सकते हैं। शशांक का प्रश्न आया कि आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से हमें मुक्त होने में क्या लाभ मिलेगा। मैंने कहा कि सत्संग का बहुत महत्व है। जब व्यक्ति कठिन साधना तप वगैरह नहीं कर पाता, नाम जब भी उसके लिए असंभव सा प्रतीत होता है, तब ऐसी स्थिति में सत्संग उसका उद्धार कर देता है। यदि तुम स्वयं अपने सूक्ष्म अस्तित्व को जानोगे, समझोगे, उसे गहराई से पहचानोगे तो वह तुम्हें मुक्त करा देगा। बार बार सत्संग सुनने से मन यह समझ पाएगा कि जीवन क्षण भंगुर है। आज है, कल नहीं रहेगा। रिश्ते नाते, धन दौलत तथा स्वयं मैं भी पुनः अस्तित्व में विलीन हो जाऊंगा, तो मन की अशांति समाप्त हो जाएगी। मैंने क्या जाना? पहला है, कुल मिलाकर हमसे जुड़े 114 चक्र हैं। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर शरीर में प्रसारित करते हैं। दूसरा है, मुख्य 7 चक्र
जो मेरुदंड में स्थित है, शुद्ध अवस्था में अपने रंगों को मानस पटल पर प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है, सत्संग हमें मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।